ये सच है कि जो इंसान ईमानदार होता है उसके अंदर चालाकी नहीं होती। इस कहानी का किरदार चमन सिंह इसी की मिसाल है। चमन जब पैदा हुआ था तो उसके सिर पर एक भी बाल नहीं था। गंजे चमन को देखकर ही उसके चाचा ने बड़े प्यार से उसका नाम रखा था चमन सिंह। चमन सिंह के पिता चूरन सिंह एक किसान थे। खेतीबाड़ी करके परिवार पालते थे। जब चमन बड़ा हुआ तो उन्होंने उससे भी खेतीबाड़ी सीखने को कहा, लेकिन चमन का मन खेतीबाड़ी में लगा ही नहीं। सीधा साधा चमन शुरू से ही जलेबियों का बहुत शौकीन था। बचपन में सबसे कहता था कि बड़ा होकर वो जलेबियां बेचेगा। भगवान ने भी उसकी ऐसी सुनी कि वो ना तो कोई और काम सीख पाया और ना ही उससे कुछ और हो पाया। तो इस तरह हमारा चमन सिंह बड़ा होकर जलेबियां बनाकर बेचने लगा। माता पिता के निधन के बाद इसकी शादी चांदनी से हो गई और फिर उसके दो बच्चे हुए, श्रवण और सुमन। चंदो, कहाँ हो? जल्दी करो भाई। रुक जाओ जरा, 10 मिनट और लगेंगे अभी। ओहो, जल्दी करो ना, फिर बच्चे भी तो स्कूल से आ जाएंगे ना। हाँ हाँ, आ रही हूँ, कहा तो बस 10 मिनट। ओहो भगवान, तुम तो ऐसे तैयार हो रही हो जैसे अपनी कोठी के लिए प्लाट देखने जा रही हो। दरअसल चमन जिस जगह जलेबी का ठेला लगाता था वहां से सरकार ने सभी ठेले वालों को हटने के लिए कह दिया था, क्योंकि उस जगह पर एक पुल बनने वाला था। मदद के नाम पर सभी ठेले वालों के साथ चमन को भी 5,000 रुपए मिले थे। सो अपना ठेला लगाने के लिए नई जगह तलाशने ही जा रहे थे चमन और चांदनी। हम्म, चंदो देखो, यह है वो जगह जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। अब बताओ, ठीक रहेगी क्या? अब जगह तो ठीक लग रही है, लेकिन बहुत सुनसान है। इतने वीराने में तुम्हारी जलेबियां खाने आएगा कौन? अभी 1:45 बज रहे हैं। तुम बस 15 मिनट और रुक जाओ, फिर देखना यहां से कितने सारे बच्चे निकलेंगे। पास में एक स्कूल है जिसकी छुट्टी ठीक 2 बजे होती है। बस बच्चों के सहारे ठेला लगा लोगे यहाँ? अरे नहीं चंदो, मैंने पूरा होमवर्क किया है। शाम को दफ्तर से आने वाले लोग भी शॉर्टकट के चक्कर में यहीं से निकलते हैं, और ऊपर से ये नहर का किनारा है, तो शाम को यहाँ बहुत सारे लोग घूमने भी आते हैं। हम्म, फिर तो ठीक है। लेकिन एक बात तो बताओ, अगर ये जगह इतनी बढ़िया है तो यहाँ कोई और ठेले वाला क्यों नहीं है? ये तो पता नहीं, मुझे तो इस जगह के बारे में मेरे एक पुराने ग्राहक ने बताया था। अच्छा, भगवान भला करे उस आदमी का। चलो फिर ज्यादा नहीं सोचते हैं, तुम यहीं पर लगा लो अपना ठेला। अगले दिन से ही चमन ने उस जगह अपनी जलेबियों का ठेला लगाना शुरू कर दिया। शुरू के एक हफ्ते तो काम मंदा रहा, लेकिन फिर धीरे धीरे चमन की बढ़िया कमाई होने लगी। शाम के वक्त नहर से आती ठंडी ठंडी हवा के बीच लोग चमन की गर्मा गर्म जलेबियां खूब पसंद कर रहे थे। अब तो चमन बहुत खुश था, क्योंकि वो पहले से दुगनी कमाई कर रहा था। फिर एक शाम, चंदो, अरे ओ चंदो, देख मैं क्या लेकर आया हूं तुम्हारे लिए। क्या लाए हो जी? हैं? ये तो। फ्रीज है, अब जब चाहे ठंडा पानी पियो, और तुम्हारी सब्जी भी खराब नहीं हुआ करेगी, समझी? चमन और चांदनी बहुत खुश थे। उनके सारे सपने पूरे हो रहे थे। चमन मेहनती तो शुरू से ही था, बस अब की बार उसकी किस्मत भी उसका साथ दे रही थी। लेकिन ये सब हमेशा के लिए नहीं था। किस्मत की करवट अभी बाकी थी। कुछ महीनों के बाद चमन की देखा देखी और दो लोग नहर के किनारे उसी जगह अपना ठेला लेकर आने लगे, और वो भी जलेबियां ही बनाते थे। उन दोनों के आ जाने से चमन के धंधे पर बहुत असर पड़ा, क्योंकि अब लोगों को जलेबियों के लिए चमन के ठेले पर खड़े होकर इंतजार करने की जरूरत नहीं थी। जरा सी देरी होने पर ग्राहक फौरन दूसरे ठेलों पर चले जाते थे। फिर एक शाम, क्या हुआ जी? ऐसे मुंह क्यों लटका रखा है? अरे चंदो, क्या बताऊं, धंधा बड़ा मंदा हो गया है। कितनी भी मेहनत कर लूं, पर ग्राहक रुक ही नहीं रहे मेरे पास। अब तक तो बस 2 ही लोग आए थे मुझे कंपटीशन देने। सुनने में आया है कि एक और आने वाला है, और वो भी जलेबियां ही बनाकर बेचेगा। हे भगवान, पूरे शहर के जलेबी वाले हमारी रोजी के ही दुश्मन बन गए हैं क्या? तुम उन्हें मना क्यों नहीं करते वहां अपना ठेला लगाने से? नहीं चंदो, मैं कैसे मना कर सकता हूँ, वो जगह मैंने खरीदी थोड़े ही है। चमन बहुत परेशान था। धीरे धीरे हालात और बिगड़ते चले गए। चमन का काम पहले से बहुत कम हो गया। नौबत ये हो गई कि अब तो घर का खर्च चलाना भी मुश्किल होने लगा।
गर्मियों की छुट्टियां पड़ी तो चांदनी बच्चों को लेकर मायके चली गई और चमन अकेला रह गया। फिर एक दिन शाम को ठेले पर। अरे यार, आज तो बेड़ा गर्क हो गया। पूरे दिन में 5 किलो जलेबी भी नहीं बिकी और ये 1.5-2 किलो जलेबी भी बच गई। अब मैं क्या करूं इनका। मायूस चमन अपना ठेला और बची हुई जलेबियां लेकर अपने घर की तरफ चल पड़ा। घर पहुंचकर उसने सोचा, अरे यार, अब अकेले के लिए क्या खाना पकाऊं। ऐसा करता हूं, थोड़ी जलेबियां ही खा लूंगा। वैसे भी अब ये ठंडी जलेबियां तो कोई खरीदेगा नहीं। उस रात चमन ने उन्हीं बची हुई जलेबियों में से थोड़ी सी जलेबी खाई और सो गया। बाकी बची हुई जलेबियां उसने फ्रिज में रख दी। सुबह जब वो सोकर उठा तो उसने देखा कि सारी जलेबियां जमकर सख्त और कड़क हो गई हैं। अरे, ये तो बड़ी अजीब हो गई। आज उठने में भी देर हो गई और कुछ पकाने को भी नहीं है। ऐसा करता हूं, ये जलेबियां ही खा लेता हूं फिर से। पर ये बहुत सख्त हैं, इन्हें मुलायम कैसे करूं। चमन पूरे फ्रिज में अपनी नजर दौड़ा रहा था। तभी उसे एक छोटे से बर्तन में दूध रखा हुआ दिखाई दिया जिसके ऊपर मलाई जमी हुई थी। चमन ने धीरे से उस मलाई को उन सख्त जलेबियों के ऊपर डाला और फिर उन्हें खाने लगा। पहले ही निवाले में चमन की आंखें खुल गई। ठंडी ठंडी जलेबी और उस पर ठंडी मलाई का स्वाद उसे बहुत बढ़िया लगा। ये क्या बन गया मुझसे। अरे यार, इसका स्वाद तो गजब है, पर अभी भी कुछ तो कमी है। चमन के चेहरे पर खुशी और उत्सुकता दोनों थी। चमन ने रसोई के सारे डिब्बे खंगालने शुरू कर दिए। तभी उसे एक डिब्बे में थोड़े से बादाम और पिस्ता दिखाई दिए, जिन्हें काटकर उसने उस ठंडी ठंडी मलाई वाली जलेबी पर डाल दिया और फिर वाह 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 वाह, पर अभी थोड़ी और मेहनत करनी होगी। चमन को नई राह मिल गई थी। वो उस दिन ठेला लगाने नहीं गया, बल्कि सारा दिन वो उसी डिश को और खास बनाने में लगा रहा। जलेबियों को कहाँ तक सेकना है ताकि वो ठंडी होकर बढ़िया लगे, मलाई कितनी गाढ़ी या पतली होनी चाहिए और चाशनी कितनी मीठी हो, इन सब को लेकर वो एक्सपेरिमेंट करता रहा और फिर आखिरकार उसके मन का स्वाद आ ही गया। अगले दिन चमन अपना ठेला लेकर घर से निकला, लेकिन वो नहर किनारे नहीं गया, बल्कि वो एक पेंटर के पास गया। अब चमन एक नया नाम और नई पहचान के साथ अपना ठेला लगाने को तैयार था। उसी दिन चांदनी भी अपने बच्चों के साथ घर वापस आ गई और फिर चंदो, जरा ये खाकर देखो। क्या है ये, खीर बनाई है क्या? अरे खाकर तो देखो। अरे पर ये है क्या और कहाँ से लाए, कहते क्या है इसे? अरे कहीं से लेकर नहीं आया, बल्कि मैंने इसे बनाया है। तुम खाकर देखो ना। कसम से ये तो बहुत ही बढ़िया है, बिल्कुल अलग ही स्वाद है इसका। अच्छा सुनो ना, इसमें ठंडी जलेबी है, मलाई है और पिस्ता भी है, पर ये मसाला, इसमें क्या क्या है? चंदो रानी, यही तो कमाल है। ये मेरा खास मसाला है जो मैंने इन ठंडी जलेबियों के हिसाब से तैयार किया है। इसमें क्या है ये कभी कोई नहीं जान पाएगा और ना ही कोई मेरी नकल कर पाएगा। तुम तो बस ये बताओ कि चमन की ये चिल्ड जलेबियां सबको पसंद तो आएंगी ना। चमन की बात का चांदनी ने बोलकर कुछ जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी आंखों की नमी ने सब कह दिया। साथ ही चमन के अंदर वो आत्मविश्वास भी जगा दिया जिसकी उसे फिलहाल जरूरत थी। फिर चमन अपने ठेले के साथ घर से निकला